एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाबैठक, चीन, रूस, भारत समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता एक मेज पर। दूसरी तरफ 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा यूक्रेन युद्ध, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या ये दोनों तस्वीरें जुड़ सकती हैं? क्या पुतिन, जिनपिंग और मोदी की एक तिकड़ी वो कर सकती है जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई? क्या एससीओ समिट यूक्रेन युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि कहानी में बड़े ट्विस्ट हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट 2025 हो रहा है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक माना जाता है। और इस बार तो ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक है जिसमें पुतिन, जिनपिंग, पीएम मोदी जैसे दिग्गज नेता एक साथ मौजूद हैं। अब देखिए, कागजों पर तो इस समिट का मकसद है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका या पश्चिमी देशों का दबदबा ना हो। ये देश आपस में व्यापार और रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इस बंद कमरे के पीछे एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, और वो है रूस यूक्रेन युद्ध। तो सबसे पहला सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध इस समिट के ऑफिशियल एजेंडे में है? जवाब है नहीं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस समिट से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि जब तक दुनिया रूस पर दबाव नहीं बनाएगी, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। समिट से ठीक पहले ज़ेलेंस्की ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन भी किया और शांति के लिए भारत का सपोर्ट मांगा। और पीएम मोदी का स्टैंड तो आपको याद ही होगा, उनका वो बयान, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध का युग नहीं है। आज भी पूरी दुनिया में उनका यह बयान गूंजता है। भारत हमेशा से बातचीत और डिप्लोमेसी की वकालत करता रहा है। तो सवाल यह है कि जब भारत शांति चाहता है तो इस समिट में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब छिपा है दो बड़े खिलाड़ियों के स्टैंड में, चीन और खुद भारत। चलिए पहले चीन की बात करते हैं। चीन का स्टैंड बड़ा दिलचस्प और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दुनिया के सामने चीन कहता है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम शांति चाहते हैं, बातचीत से मसला सुलझाओ। लेकिन पर्दे के पीछे से चीन रूस की सबसे बड़ी लाइफलाइन बना हुआ है। कैसे? चीन रूस को सीधे हथियार तो नहीं दे रहा, लेकिन वो रूस को डुअल यूज सामान सप्लाई कर रहा है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? देखिए, ये वो चीजें हैं जो आम कामों में भी इस्तेमाल होती हैं और मिलिट्री में भी, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कमर्शियल ड्रोन। रूस इन्हीं चीजों का इस्तेमाल अपने मिसाइल सिस्टम, टैंक और मिलिट्री ड्रोन्स में कर रहा है। मतलब चीन सीधे सीधे युद्ध में मदद नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी मदद कर रहा है जिससे रूस की युद्ध मशीनरी चलती रहे। इतना ही नहीं, चीन ने यूएन में हमेशा रूस को बचाया है। जब भी रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, चीन या तो वोटिंग से बाहर रहा या उस प्रस्ताव के खिलाफ ही वोट दिया। और तो और, चीन इस लड़ाई को युद्ध या हमला भी नहीं कहता, वो इसे यूक्रेन क्राइसिस कहता है। तो ये साफ है कि चीन ऊपर से शांति की बात करता है, लेकिन अंदर से वो रूस के साथ खड़ा है। अब आते हैं भारत पर। क्या भारत रूस की मदद कर रहा है? नहीं, भारत सीधे तौर पर कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन भारत ने भी रूस की खुलकर आलोचना करने से हमेशा परहेज किया है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ ज्यादातर वोटों में हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, सस्ता तेल। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, तब भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा। आज भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा रूस से आता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत है। दूसरी वजह, हमारी सेना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना के 60 से 70% हथियार और उपकरण रूसी मूल के हैं। ऐसे में भारत अपने सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये समिट युद्ध को रोक पाएगी? देखिए, एससीओ की एक पुरानी आदत है, वो ऐसे किसी भी मुद्दे को अपनी ऑफिशियल बातचीत में शामिल नहीं करता जिस पर सदस्य देशों के विचार अलग अलग हो। यूक्रेन का मुद्दा ठीक वैसा ही है। हाँ, ये हो सकता है कि पीएम मोदी और पुतिन की अलग से मुलाकात हो या जिनपिंग और पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत में इस पर चर्चा हो, लेकिन समिट के साझा बयान में यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। ये समिट असल में यूक्रेन युद्ध का हल निकालने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि पश्चिमी देशों के अलावा भी एक ताकतवर गुट मौजूद है। ये ग्लोबल साउथ की एकता का प्रदर्शन है। इसलिए भले ही दुनिया की उम्मीदें इस समिट पर टिकी हों, लेकिन सच तो ये है
कि यूक्रेन में शांति का रास्ता शायद कहीं और से निकलेगा, इस समिट से नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत का स्टैंड सही है? क्या चीन वाकई डबल गेम खेल रहा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।